केंद्र में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनाए गए इंडिया ब्लॉक के भीतर अब असंतोष सामने आता जा रहा है। एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में मिल रही हार पर बयानबाजी तेज हो चली है। गठबंधन के दलों में कई दलों का ऐसा मानना है कि मतभेदों के कारण एक बार फिर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बढ़त मिल गई है। अब विपक्षी गठबंधन के दल केवल 8 राज्यों में ही सत्ता में बचे हैं, बल्कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं, हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे, उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दिल्ली के जो रिजल्ट हुआ वो तो लोग आम आदमी के खिलाफ वोट दिया। हमारी पार्टी तो आम आदमी को समर्थन की थी, लेकिन सच बोले तो आम आदमी के सरकार के खिलाफ लोगों का रिवाज था, और खास करके जो एक्साइज का करप्शन निकला उसका इम्पैक्ट हुआ। बीजेपी बहुत कोशिश किया, वो जीत गया। अभी सारा देश में वो और भी एग्रेसिव बनेगा, वो अपना जो एजेंडा है और भी पुश करने का कोशिश करेगा। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।